मंडला की उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा शुरू करने से पहले एक दिन हम जबलपुर शहर रुके थे। माँ मकर वाहिनी मंदिर, ग्वारी घाट, 64 योगिनी मंदिर, त्रिपुर सुंदरी मंदिर, भेड़ा घाट का धुआंधार जलप्रपात तथा मार्बल रॉक्स, ऐसे अनेक पर्यटन स्थल जबलपुर में स्थित है। तो चलो मेरे साथ जबलपुर की यात्रा पे। हमें जानकारी मिली थी कि विश्व में माँ नर्मदा के मकर वाहिनी स्वरूप की इकलौती और सबसे प्राचीन मूर्ति जबलपुर शहर में है। हम मंदिर का पता ढूंढते ढूंढते कमानिया गेट पर आ गए। यह मंदिर मार्केट प्लेस में होने के कारण यहाँ बहुत ही भीड़भाड़ और शोरगुल्ला सुनाई देता है। माँ मकर वाहिनी मंदिर बड़ा फुहारा कमानिया गेट के नज़दीक खोआ मंडी के बाजू के रास्ते पानदरीबा में स्थित है। मंदिर पहुँचते ही हमारी मंदिर के कमेटी के सदस्यों से मुलाकात हुई। मंदिर कमेटी के सदस्य बहुत ही उत्साही और मददगार थे। उन्होंने मंदिर की सारी ऐतिहासिक जानकारी हमें दे दी। मंदिर के गर्भगृह में नंदी, गणेश जी, पार्वती माता की प्रतिमा तथा शिवलिंग का दर्शन होता है। इन मूर्तियों के निकट ही माँ मकर वाहिनी की विश्व की इकलौती प्राचीन मूर्ति विराजमान है। यह मूर्ति लगभग 1000 साल पुरानी है। माना जाता है कि कलचुरी कालीन राजा कर्ण के समय इस मूर्ति का निर्माण हुआ। सन 1860 में जबलपुर में रेलवे लाइन बनाने का काम चल रहा था। तब त्रिपुरी से खनन करके पत्थरों को तोड़कर लाया जा रहा था। इस खनन में माँ मकर वाहिनी की प्रतिमा मिली। तब इस बात का पता पानदरीबा में रहने वाले हल्कू हलवाई को मिली। उन्होंने उनके बेटों के द्वारा इस प्रतिमा को कंधे पर लादकर त्रिपुरी से जबलपुर लाया। बाद में नगरवासियों ने पानदरीबा में माँ मकर वाहिनी का मंदिर बनाने का निर्णय लिया। इस मूर्ति में माँ नर्मदा का अवतरण बताया है। माँ नर्मदा के अवतरण समय पर भिन्न देव देवता साक्षी थे। उन्हें भी इस मूर्ति के साथ अंकित किए हैं। यह मूर्ति 7 कुओं पर विराजमान है। माँ मकर वाहिनी का दर्शन लेने के बाद हमने ग्वारी घाट की नर्मदा आरती के लिए जाने का तय किया। ग्वारी घाट पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। तट पर आरती की तैयारियां चल रही थी। यह परिसर रंगी बेरंगी लाइटिंग से जगमगा रहा था। कुछ लोग फोटोग्राफी करने में व्यस्त थे। बच्चे लोग लाइटिंग वाली छोटी जीप में बैठकर खेलने का मज़ा ले रहे थे। तट के एक कोने में प्रभु रामचंद्र जी का भजन चल रहा था। नर्मदा की आरती के लिए फूलों के हार, नारियल तथा प्रसाद की बिक्री चल रही थी। पूर्ण परिसर सुगंधित हो गया था। थोड़ी समय में ढोल नगाड़ों की आवाज़ आई, शंखनाद सुनाई दिया और तट पर मंत्रघोष शुरू हुआ। तट से कुछ अंतर दूरी पर पानी में नर्मदा मैया का मंदिर बनाया है। अभी आरती शुरू होने के लिए कुछ समय बाकी था। मैंने पानी में स्थित उस नर्मदा मैया जी के मंदिर में जाना पसंद किया। मैं नाव में बैठा ही नहीं तो 1 ही मिनट के अंदर नर्मदा मैया के मंदिर पहुंचा। नर्मदा मैया के इस मंदिर से तट पर चल रहे मंत्रघोष का आवाज़ सुनाई दे रहा था। कुछ लोग
नाव में बैठकर तट पर होने वाली आरती का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैंने नर्मदा मैया का दर्शन लिया और पुनः नाव में सवार हुआ और तट पर होने वाली आरती के लिए निकल पड़ा। नर्मदा देव्यै नमः। हस्ते यक्षपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम। आरती होने के बाद नर्मदा मैया को हमेशा स्वच्छ रखने का सामूहिक संकल्प लिया गया। मां नर्मदा जी के पवित्र जल में कोई भी अपशिष्ट पदार्थ, कोई भी कूड़ा कचरा प्रवाहित नहीं करूंगा तथा मां नर्मदा तट को और अपने नगर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने हेतु सहयोग प्रदान करूंगा। आज लिए गए संकल्प का जीवन पर्यंत निर्वाह करूंगा। बोले नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। भेड़ाघाट के रास्ते पर धुआंधार जलप्रपात देखने के लिए रिक्शा वाले ने हमें एक जगह पर उतारा। वहाँ से ना नर्मदा मैया दिख रही थी ना धुआंधार जलप्रपात, लेकिन रिक्शा वाले ने धुआंधार तक जाने का रास्ता बताया। रिक्शा से उतरकर हमने चलना शुरू किया। रास्ते में दोनों तरफ संगमरमर से बनी कलाकृतियों के दुकान नजर आए। संगमरमर से बनी छोटी छोटी मूर्तियाँ, शिवलिंग और शो पीसेस आपको रुकने के लिए मजबूर करते हैं। उस रास्ते से चलते समय कुछ दुकानदार पर्यटकों को उनके दुकान से कुछ गिफ्ट लेने के लिए आग्रह करते हैं। जैसे जैसे आप आगे चलते रहते हैं वैसे वैसे
उन विक्रेताओं की आवाज़ धीमी होने लगती है और आपको धुआंधार जलप्रपात की गूंज सुनाई देने लगती है। ये ऐसा स्थान है जहाँ नर्मदा नदी की धारा ऊंची ऊंची चट्टानों के बीच से बहते हुए अचानक गर्जना करते हुए तेजी से नीचे गिरती है और उसी क्षण वहाँ धुआंधार जलप्रपात का जन्म होता है। इस स्थान पर माँ नर्मदा अपने संपूर्ण ऊर्जा और शक्ति से प्रकट होती है। यहाँ गिरता हुआ जल एक नैसर्गिक संगीत है, बल्कि एक निसर्ग की गर्जना भी है। यहाँ पर नर्मदा मैया के हवा में बिखरे हुए जलकण मेरे मस्तक और चेहरे पर गिरते ही मुझे ठंडक मिली। मन प्रफुल्लित हुआ और शरीर में उत्साह पैदा हुआ। जल की अनवरत गर्जना, चट्टानों के बीच से नीचे गिरता हुआ पानी देखकर अपना मन प्रकृति के इस विराट स्वरूप के सामने नतमस्तक होता है और प्रकृति के साथ खो जाता है। इस जलप्रपात की आवाज़ ईश्वर की उपस्थिति का एहसास दिलाती है। इस जगह से निकलने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन हमारा रिक्शे वाला हम सब का इंतज़ार कर रहा था। धुआंधार जलप्रपात के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि इस स्थान पर प्रकृति और परमात्मा के बीच का अंतर मिट जाता है। मन शांत, उत्साहित, प्रफुल्लित होता है। यहाँ से निकलते समय मैंने इस प्रकृति के नज़ारे को मेरे दिल और दिमाग में कैद कर लिया। जबलपुर का 64 योगिनी मंदिर जबलपुर स्थानक से 20-25 किलोमीटर दूरी तथा धुआंधार जलप्रपात के पास भेड़ा घाट के संगमरमर चट्टानों के समीप एक पहाड़ी पर स्थित है। वहाँ पहुँचने के लिए 100-150 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते समय कुछ बंदरों की टोली भी नज़र के सामने आई। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आने के बाद कुछ समय वृक्ष के नीचे आराम किया। इस मंदिर की दीवार इतनी ऊंची है कि मंदिर और उसका परिसर बाहर से दिखाई नहीं देता। प्रवेश द्वार से प्रवेश करते ही मंदिर की अनोखी गोलाकार संरचना दिखाई देती है। मंदिर के इस भव्य गोलाकार परिसर के बीचों बीच शिव पार्वती का मंदिर भी है। शिव पार्वती मंदिर के चारों ओर 81 योगिनियों की मूर्तियाँ गोलाकार स्थिति में स्थापित की गई है। यह मंदिर 10वीं शताब्दी में बनाया है, जिसका निर्माण कलचुरी वंश के शासकों द्वारा हुआ है। शिव पार्वती का दर्शन लेने के बाद जब मैं 64 योगिनियों का दर्शन लेने को निकला, तब अधिकतम योगिनियों की मूर्तियाँ टूटी हुई है, उन्हें भग्न किया है। ये टूटी हुई योगिनियों की मूर्तियाँ, उनके भग्न अवशेष देखकर बहुत ही दुख हुआ। मंदिर वीरान तथा खंडहर स्थिति में लगने लगा। मंदिर की यह स्थिति कम से कम 400-500 साल से होगी। आज भारत स्वतंत्र होकर भी 79 साल हुए। अगर हर साल एक योगिनी मंदिर का पुनर्निर्माण होता तो आज भी ये पूरा मंदिर सुंदर मूर्तियों से सुशोभित तथा नवनिर्मित होता और इस मंदिर की वीरानता खत्म होती। अगर यह मंदिर भारतीय पुरातत्व विभाग या राज्य सरकार के संरक्षण में है तो उनसे अनुमति लेके आर्किटेक्ट, इंजीनियर और गांव के लोगों को साथ में लेकर डोनेशन द्वारा इस 64 योगिनी मंदिर के पुनर्निर्माण पर विचार विमर्श तथा मंथन होना चाहिए, ऐसा मन ही मन लगा। सुबह के 10:30 बज चुके थे। हम भेड़ा घाट के संगमरमर चट्टानों को देखने के लिए निकल चुके थे। भेड़ा घाट के संगमरमर चट्टानों की सफारी करना, नाविक के द्वारा इन चट्टानों का वर्णन सुनना, नाव में भ्रमण करते समय सफ़ेद, काले, गुलाबी रंग के चट्टानों को देखना, यह एक शानदार अनुभव होता है और इसी अनुभव का आनंद लेने के लिए हम अभी भेड़ा घाट की संगमरमर नाव यात्रा में शामिल हुए। अभी देखिए आप लोग ऊपर जा जो आप नदी में नौका विहार
यहाँ पर सर पत्ता तोड़ना, मछली मारना, शूटिंग करना, नट लाओ। ये जगह सभी आप लोग ये भोलेनाथ, ये है भोलेनाथ तो प्रेम से बोले भगवान की जय। ये मैडम भोलेनाथ। अहिल्याबाई होलकर ने यहीं पर शिवलिंग की स्थापना की थी। जय भोलेनाथ, बम बम भोले। इस नाव यात्रा के दरमियान जबाली की गुफा दिखाई देती है, जिनके नाम से इस शहर का नाम जबलपुर रखा गया। नर्मदा नदी ने कोमल संगमरमर को तराश कर लगभग 8 किलोमीटर लंबी एक सुंदर घाटी का निर्माण किया है। 30 साल पहले इन्हीं संगमरमर से मूर्ति बनाई जाती थी, लेकिन इस पर पाबंदी लगाई गई, क्योंकि अगर अभी तक इन संगमरमर से मूर्ति बनाई जाती तो ये संगमरमर की चट्टानें खत्म हो जाती। देखिए सर आप लोग आसमान की चट्टानें बहुत सुंदर, इन्हीं का बोलते हैं हल्का नीला लाइट ब्लू। यहीं से बोट की कमेंट से शुरू, यहाँ नहीं धुआंधार की स्टार से मारूंगा। मारते मारते गड्ढा, प्रेम नाचन का हड्डा, असली गड्ढे का हिंदी मूवी। और रेखा और प्राणनाथ का इधर था ना। हाँ बाबूजी, अब पिक्चर का छोड़ो, जो पौराणिक बताओ। बताएंगे ना सर। ये देखिए सर आप लोग पिंक मार्बल घास के पास, देखो साइड पर घास के पास हल्का गुलाबी पिंक, यहाँ पर नहा के बैठी थी रेखा, उसकी साड़ी का देखा पिंक मार्बल। अच्छा, साड़ी का कलर छूट गया। साड़ी साड़ी फट जाती पर कलर नहीं जाता, कलर था कच्चा, मार्बल हो गया कच्चा। हेलो सर, आगे रखने में फूट रही है नेचुरल, आप लोग बताइए राइट ना लेफ्ट, और बताइए आप लोग। बहुत अच्छा बताने वाले को बम्पर पर आई है। लेफ्ट बताओ भाई, क्या राइट मुड़ना है कि लेफ्ट? खाली बम्पर है, बम्पर। बोट का पैसा माफ। लेफ्ट ले लो, लेफ्ट ले लो। बोलते सर जो सही बताएगा उसको यही उतारा जाएगा। अरे वाह, ये बम्पर प्राइस। पानी का गहराई 350 फीट। 350 फीट? जी सर। अरे बाप रे। 350, जिसको विश्वास नहीं है जा सकता हीरो। शाबाश शाबाश, राइट। बारिश के समय ये मार्बल रॉक का क्षेत्र पूरा पानी में डूब जाता है, इसलिए 15 जून से 15 अक्टूबर तक पूरे 4 महीना बारिश के समय बोटिंग बंद हो जाता है। 8 महीना बोट से, 4 महीना पैदल पैदल रोड से। तो मैडम पानी के बहाव से ना कच्चा वाला मावा निकल जाता है। अभी आप लोग मैडम कैमरे की बैटरी बचा के रखना, मुखड़े को सजा के रखना। अभी का ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। ये देखिए टॉप पे राजकुमार की कार, मार्बल की, वो राजकुमार की कार पड़ी है बेकार, जिसमें लगा है हिंदी में राजकुमार। यहाँ पर प्राण जाए पर वचन न जाए, खून भरी मांग, अशोका, मोहेंजोदारो, डंकी आदि अनेक हिंदी फिल्मों की शूटिंग हुई है। करीना आई थी बोट से और पब्लिक आई थी रोड से। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, मेरा नशीला बदन बाहों में ले ले सजन। नंदी रॉक। बड़ा घाट है। अच्छा अच्छा, नंदी रॉक। इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर, एक बाबा तपस्या करने आता था, दिन भर पूजा पाठ और शाम को बड़ा घाट। एक दिन आई बात साधा पता होशंगाबाद, प्रेम से बोलिए चक्रवान की जय, वो नर्मदा माई की जय। चले के बड़ा बालोद गुलाब का फूल। नाव में बैठकर दोनों तरफ ऊंचे मार्बल रॉक के बीच से गुजरना एक शानदार अनुभव होता है। यहाँ के मार्बल रॉक्स की ऊंचाई लगभग 100 फीट होती है। ये सब विंध्याचल, ये सतपुड़ा। भेड़ा घाट में अपनी नौका विंध्याचल और सातपुड़ा जैसे 2 पर्वतों के बीच से गुजरती है। अश्विन मास में दुर्गा पूजन के समय 5 दिन यहाँ चांदनी रात में 8 बजे से 12 बजे तक बोटिंग की जाती है। उस चांदनी रात में मार्बल का प्रतिबिंब पानी में दिखाई देता है।
उस समय बहुत पर्यटक ये नज़ारा देखने के लिए आते हैं। अंकल ये ऑन फायर। 1 घंटे के बाद हमारी मार्बल रॉक की नाव यात्रा समाप्त हुई। हम लिफ्ट द्वारा एमपीटी मार्बल कैफ़े पहुँचे। जबलपुर शहर पर बनाई गई इस वीडियो को आप संपूर्ण देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भारत माता की जय मातरम।